यहाँ पर बनाएंगे। तो समझना पहले। तो अब हम 13 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसमें हम लगा रहे हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x, यहाँ पर लिखा हुआ 2। इसको अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यह -1 आ रहा है, ठीक है। इस फार्मूला को यहाँ पे पहले आप लगाओ। तो cos 2x बराबर कितना आएगा, जैसे यहाँ पर cos 2x लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स -1, फिर यहाँ पर cos 2 अल्फा लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। इसको भी हम क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 लिखेंगे। आइए हम ब्रैकेट कहाँ दिए, चूंकि आगे में माइनस था, माइनस रहेगा तो माइनस का गुना इसमें भी होगा, माइनस का गुना इसमें भी होगा, इसलिए ब्रैकेट देख चलना है, ठीक है। तो यहाँ आपका होगा cos x और यहाँ पर लिखाएगा cos अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपका बचेगा वो हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया -1, ये माइनस इसमें गुना के तो -2 cos स्क्वायर अल्फा, और इससे इसमें गए तो क्या जाएगा +1, और डिवाइड में आपका आ गया cos x माइनस cos अल्फा। और एक चीज यहाँ पर dx तो सब में छूट गया था, ये dx को लिख लेना, ठीक है। अब इतना आ रहा है कि नहीं, तो ये 1 माइनस में और ये 1 क्या है प्लस में, तो दोनों को हम काट सकते हैं। उसके बाद देखो तुम्हारे पास जो बच रहा है, इसके बाद वो यहाँ पर 2 इसमें भी है, दोनों से 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। 2 को क्या करेंगे, दोनों से 2 को पहले हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड में आएगा आपका cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ लिखाएगा dx, देख सकते हैं। जो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर कर दो, कांस्टेंट को बाहर कर दे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू में क्या होता है ए माइनस बी होता है, तो ए माइनस बी, और डिवाइड में आपका आएगा cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ dx लिखेंगे। तो ये दोनों कट रहा है, सेम सेम में तो कट जाएगा, चूंकि ये गुना में, इसको हम काट सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका इंटीग्रेशन, एक मिनट, यहाँ अल्फा था ना, अल्फा लिखना, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा। तब देखो यहाँ से तुम्हारा जो बच गया, यहाँ बच रहा है cos x प्लस cos अल्फा, इन बच रहा है। तो यहाँ पर x, यहाँ पर dx लिखा हुआ है, तो x जिसमें है वो वेरिएबल है, तो cos का तो हम लिखेंगे साइन, cos का क्या लिखाएगा साइन, लेकिन यहाँ पर cos अल्फा लिख दिया, यहाँ पर क्या है कि x नहीं है, और x नहीं है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट का काम करेगा। तो यहाँ पर ये नहीं सुना कि cos अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ इंटीग्रेशन खाली dx का होगा, किसका होगा dx का, ऐसे में तब आपका इंटीग्रेशन जो होगा cos का तो लिख देंगे हम sin x, cos का क्या होता है cos x का sin x होता है कि नहीं, और यहाँ पर cos अल्फा का कोई इंटीग्रेशन नहीं, जैसे वैसी है, इसके साथ dx गुना होगा कि नहीं, तो dx से कितना होता है x, dx से कितना होता है x, तो x लिखेंगे और प्लस हो गया c। तो आपका जो आंसर फाइनल दिया होगा, ये 2 से गुना भी कर सकता है या फिर 2 ब्रैकेट में ही लिखेगा यहाँ पर sin x, और खाली x को आगे लिख दिया होगा, लिखा होगा x cos अल्फा, और प्लस में लिखा होगा c, ये दिया होगा आंसर आपका, ठीक है। समझ में आया जी, समझ में आया क्वेश्चन। अरे किताब लेके चल गए थे हम घर, समझ गया, यहाँ पर किताब नहीं छोड़े थे और हम घर गए नहीं किए, इसलिए किताब नहीं है मेरे पास अभी। कॉस को हम इंटीग्रेशन नहीं करने में, तो ये बाहर हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन कॉस का हम कहाँ कर रहे हैं, चूंकि अल्फा लगा हुआ था, अल्फा कांस्टेंट होता है, अब जब अल्फा ही कांस्टेंट हो गया तो पूरा कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल कहाँ, ये अल्फा वेरिएबल यहाँ नहीं है, यहाँ पर जो dx लिखा हुआ है ना,
तो dx लिखा हुआ तो x वाला वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ तो ये अल्फा कॉस जो है कांस्टेंट के साथ है, अल्फा एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट क्या होता है, बाहर हो जाता है, तो dx इसके साथ गुणा होगा कि नहीं। और जब dx गुणा होगा dx से क्या निकलेगा x, तो dx का हम इंटीग्रेशन किए हैं, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं किए हैं। समझा। चलो ठीक है, तो मिटाते हैं। तो इसका अब हम बताएंगे 19 नंबर क्वेश्चन, देखना 19 नंबर क्वेश्चन है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखना, i इक्वल टू दे रहा है 1 sin x इंटू कॉस क्यू एक्स, यहाँ पर dx है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपका अभी देखो कोई फार्मूला पर ये सेट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो पहले आपको इसको फार्मूला पर सेट करना पड़ेगा, तभी जाके फार्मूला पर, तब इसको आप सोल्यूशन कर पाओगे, ठीक है। तो फार्मूला पर सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग काम कर रहा है, कैसे करेंगे तो बन सकता है, कुछ पता चल रहा है। लो यहाँ समझना पहले, यहाँ पर sin x इंटू कॉस क्यू एक्स लिख रहा है, इन है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको इसको सेट करना पड़ेगा। तो सेट हम कैसे कर रहे हैं, 1 को कितना लिख सकते हैं पहले ही बताओ। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो ऊपर में 1 लिखा हुआ है, 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। और नीचे हाँ फार्मूला लिख दिए, 1 का फार्मूला होता है कि नहीं, पता है कि नहीं। तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद आपका यहाँ पर दे रहा है साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, और यहाँ लिखा है डी एक्स, ले सकते हैं। तब इतना लिखने के बाद आपका कितना आएगा यहाँ से, इसको अब इसके साथ भी अलग कर दो, इसको इसके साथ भी अलग करो। तो अलग करने के बाद आपका आएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ये आएगा कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर जब इसको हम अलग करेंगे तो हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, डेक्स लिखाएगा, खाएगा जी। अब यहाँ से हम इतना कर लिए, तो यहाँ के करने के बाद देखना यहाँ पर आपको क्या बच रहा है। यहाँ से दो हम क्या करेंगे समझना पहले, ये तुम्हारा एक साइन से एक साइन, तो इसका हम काट देंगे, तो साइन बाई कॉस क्या आएगा। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, एक इसका साइन एक से यहाँ पर हो गया, ठीक है। और नीचे में क्या लिखाएगा, एक कॉस एक्स को यहाँ पर रहल देते हैं और एक कॉस को हम ऊपर लेके चले जाते हैं, क्या लिखाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हो जाएगा जी। क्योंकि यहाँ पर 3 कॉस है, एक कॉस को नीचे छोड़े और 2 कॉस को हम ऊपर ले चल जाएगा, क्या दिखाएगा, सेक स्क्वायर एक्स दिखाएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर कॉस दिया हुआ है, तो ये आपको ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉस को एक कॉस से हम काट देते हैं, ठीक है। और एक कॉस को एक कॉस बटा एक साइन को यहाँ पर रहने देते हैं ऐसे में, और कॉस बटा साइन यहाँ पर क्या आएगा, इसमें बदल जाएगा tan में, ठीक है। हालांकि इसको हम दूसरे तरीका से बना सकते थे, यार डिफिकल्ट बना रहे हैं। चलो देखो यहाँ पर, इसके बाद चलो अब बना रहे हैं तो बनाएंगे इसी से। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम कर सकते हैं एक कॉस को काटना यहाँ से, ठीक है। अगर एक कॉस को अगर हम इसको हम काट देते हैं तब वो यहाँ पर आपका 2 बच रहा है कि नहीं। अब ये कॉस को ऊपर लेके चले जाओ, तो ऊपर जाएगा कॉस, तो क्या लिखाएगा
सेक स्क्वायर एक्स दिखाएगा कि नहीं, और नीचे में आपका क्या बचेगा यहाँ पे बताओ। इतना अगर हम लिख दिए तो आपका जो नीचे में आएगा दो साइन बटा कॉस करेंगे, ठीक है, साइन डिवाइड में है तो साइन बटा कॉस, इसको हम थर्ड लाइन पर ला सकते हैं। थर्ड लाइन पर लाया क्या आएगा, टेन एक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं। या फिर एक काम करो, इसको हम साइन एक्स को रहल देते हैं और ये कॉस एक्स को हम नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर कॉस एक्स लिखाएगा जी और यहाँ पर लिखाएगा डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, सेक स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, या फिर अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो यहां से अगर सेक स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं और पुट कर लेंगे 10 को, ठीक है, तो ऐसे में तो सेक स्क्वायर एक्स को हम कॉमन लिए तो यहाँ पर वो साइन बटा कॉस का लिखाएगा 10x, और यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ भी साइन बाय कॉस क्या जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस था, ठीक है। उसके बाद वो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 को पुट कर सकते हैं कि नहीं, 10 को पुट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पर 10 10 मिलकर क्या जाएगा, सेक स्क्वायर में आएगा। तो सेक स्क्वायर आप करने की जरूरत नहीं है, 10 को पुट कर लो, ठीक है, पुट करेंगे आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पर पुट करते हैं जेड इक्वल टू 10x, तो बताओ डी जेड बराबर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा ना जी। तब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर हम क्या, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इसकी जगह पर लिखेंगे डी जेड, और इसकी जगह पर लिख देते हैं जेड। तो बताओ आई बराबर कितना आएगा, यहाँ से आपका आएगा ये जेड प्लस 1/जेड, और यहाँ पर लिखाएगा डी जेड, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पर कितना लिखेंगे, डी जेड लिख देंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन दोनों का हम अलग अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो बताओ जेड का इंटीग्रेशन कितना होगा, जेड का तो होगा पावर में एक जुड़ता है, पावर भागा में आता है, और 1/जेड किसका होगा, लॉग जेड का। 1/जेड किसका होता है, लॉग जेड का होता है, ठीक है। यहाँ लॉग जेड लिखाएगा प्लस सी लिख देंगे। तो जेड का मान कितना हो गया, जेड का आपका मान है 10x, तो लिखाएगा 10 स्क्वायर एक्स बटा 2, यहाँ लिखाएगा लॉग, और यहाँ पर लिखेगा 10x और प्लस में सी। दो तो इतना आंसर दिया है। मेथड चेंज कर दिए जी, दूसरा मेथड से बना दिए हैं। ऐसे आंसर इतना कितना दिया, आंसर कितना दिया आंसर, भाई तो पूछ रहे हैं। क्या ये क्या चीज बोल रहा है जी, हाँ तो आंसर आर स्क्वायर रहेगा। आर स्क्वायर कहां से आएगा जी, तो ये तो ठीक तो दिया हुआ तो है, तो बता तो आइए रहा आंसर। तब आंसर तो दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा 1/2, ऐसे लिखे दो 1/2 हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 10x प्लस सी। ऐसे में एक ही बात है, हालांकि इसको हम दूसरे तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा हम डिफिकल्ट प्रोसेस ले लिए, ऐसे में एक आसान तरीका से भी बन सकता था। नहीं बना हुआ सही है, गलत थोड़ा बना हुआ है, गलत बनेगा तो आंसर आएगा जी। हम तो कोई भी तरीका से बनाएंगे आंसर तो ला ही देंगे, ठीक है, कारण हम हर एक प्रकार से फार्मूला तो आता है कि कैसे कैसे फार्मूला टूटता है। ऐसे में मेथड थोड़ा सा हम चेंज कर दिए, ऐसे में ये और हम दूसरे तरीका से भी बना सकते थे।
और ये cos को डिवाइड में ला दिया और क्या किया, साइन बाय cos क्या होता है, तो ये साइन लिखे इसका cos लिखा, और ये cos को ऊपर लेके चले गए तो इससे का स्क्वायर x होगा क्या, अरे स्क्वायर पूरा नहीं काटे, एगो काटे हैं, इसका एगो अभी हम बचा कर रखे हैं। हाँ इसका भी 2 ही यहाँ पर लिखे हैं। ऐसे हम पूरा भी काट सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका एक 19 नंबर हो गया। 20 नंबर देखना, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, आई इक्वल टू लिखा हुआ है cos 2x बटा लिख रहा है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये नहीं जी, दो यहाँ समझना, पहले 20 नंबर अब बना रहे हैं, देखना ध्यान से। तो इसमें कह रहा है क्या, cos 2x दिया हुआ है और लिखा हुआ है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगाना है। तो बताओ cos 2x बराबर क्या आता है फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला आता है, लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, लिख सकते हैं कि नहीं। और डिवाइड में आपका दे रहा है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ये दे रहा है। अब बताओ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर होता है, मतलब a स्क्वायर माइनस b को लगाएंगे तो लिखाएगा यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर a माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ लिखाएगा a प्लस b, मतलब b का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, साइन x। तो a का काम cos x किया और b का काम कौन किया, साइन x किया, ठीक है। लिखाएगा a प्लस b इंटू जाएगा a माइनस b, मतलब cos x माइनस साइन x लिखाएगा कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे साइन x, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे cos x, दो cos x प्लस साइन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं या फिर एक ही बार लिखो, लिखा हुआ है कि नहीं। दो ये भाग से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एगो तो खत्म हो जाएगा, एगो कटेगा कि नहीं। ये भी cos x प्लस साइन x, ये भी cos x प्लस साइन x, इसका होल स्क्वायर है, तो एगो से एगो कटेगा कि नहीं कटेगा। और ये आपका dx से यहाँ पर dx लिख देंगे, ठीक है। तब आपका जो बच रहा है वो बच रहा है cos x माइनस साइन x और डिवाइड में है cos x प्लस साइन x, ठीक है। यहाँ पर dx हो गया। अब देखो आप नीचे ला पुट करके देखो, ये अगर पुट करोगे तो ऊपर ला आ जाएगा, अगर इसको हम पुट करते हैं तो ऊपर ला आ जाता है। यहाँ से हम पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पुट z इक्वल टू cos x प्लस साइन x को पुट कर लेंगे, तो पुट करने पर dz बराबर कितना आएगा, पुट जैसे करेंगे तो आपका dz बराबर आएगा, जो cos का डिफरेंशियल क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है, और साइन का क्या होता है, प्लस cos x, और ये ब्रैकेट करके यहाँ पर dx लिखेंगे कि नहीं। इसी को हम क्या करते हैं, माइनस वाला को इधर कर देते हैं, प्लस वाला को इस साइड में कर देते हैं, तो आपका लिखाएगा cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन dx दिखाएगा। तो डी दो cos को प्लस वाला को हम इस साइड में किया, माइनस वाला को इस साइड में किया, ठीक है। तो cos x माइनस साइन x हो गया। अब देखो ये cos x माइनस साइन x dx, ये पूरा मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर cos x माइनस साइन x dx, इसके जगह पर लिखाएगा dz, और जो डिवाइड में दिया हुआ है cos x प्लस साइन x, इसकी जगह पर लिखेंगे z। तब देखो आपका क्या आएगा, इसलिए i बराबर आपका आएगा 1/z, यहाँ पर लिखाएगा dz। अब 1/z किसका होता है, तो log z का होता है, प्लस c लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा log, और z का मान कितना लिए हैं, z माने cos x प्लस साइन x को, यहाँ लिखाएगा cos x प्लस साइन x, एक में cos x प्लस साइन x, ठीक है, प्लस c। बताओ बाबू समझ में आया या कहीं दिक्कत है। अच्छा cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है कि नहीं। हाँ तो z के तो dz ऐसे लिखा गया, पुट करने वाला डिफरेंशिएशन करते हैं, करते नहीं जी, तो इसका डिफरेंशिएशन किए हैं,
तो जिसमें बिना पुट करने की आवश्यकता जिसमें नहीं पड़ता उसे नहीं पुट करते हैं, जिसमें आवश्यकता पड़ गया उसे पुट करना पड़ता है। हम क्या बताए तुमको, इंटीग्रेशन इसी में डिफिकल्ट है, ठीक है। पहले सेट करना पड़ता है, आपको जो फॉर्मूला बनाया है उस पर सेट करोगे तभी इंटीग्रेशन होगा। तो जहां पर पहले अगर सेट हो जाता है बिना पुट कर ले तो वहां पर ऐसे ही बन जाता है, और जहां पर पुट करने के बाद मतलब बिना पुट कर ले अगर सेट नहीं हो रहा है तो वहां पर पुट करते हैं। ऐसे में मेन इसमें सेट करना, अगर सेट सही से नहीं हुआ तो फिर गलत होगा ही, तब फिर नहीं बनेगा। तो सेट करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा, जहां आवश्यकता पड़ेगा वहां आपको पुट करना पड़ेगा। तो देखो इसका 7.3 नंबर तक ही उल्टा फुल्टा है। 7.4 से क्या है कि एक नियम दे दिया और नियम पर बनाना है। ऐसे में 7.4 से आसान है इसके तुलना में, लेकिन बनेगा लंबा लंबा। बनेगा क्या? लंबा बनेगा, लेकिन आपको एक नियम पर सजाना है। आपको जो एक प्रोसेस देगा उस प्रोसेस पर क्या करना है, सजाना है। लेकिन यहाँ पर 7.3 तक आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगा करके ही पुट करना पड़ेगा। पहले आप कितना पढ़े उसका पूरा यूज करना पड़ेगा। ऐसे में चलो मिटा देते हैं। अभी एक 2-3 लेसन खत्म होगा तो होगा। बुधवार तक तो फिजिक्स पढ़े किए थे, तो पूरा 2 दिन में खत्म हो गया मैथ। 2021 नंबर देखो, 21 नंबर क्वेश्चन देखना। तो 21 नंबर में आपका दे रहा है आई इक्वल टू लिख लेंगे, लिखा है साइन इनवर्स, यहां पर लिखा है कॉस एक्स, यहां पर dx लिख सकते हैं। अब बताओ इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहां पर सेट हो जाएगा कुछ यहां पर। अरे इनवर्स, ये वाला इनवर्स नहीं है कि हम 1/x लिख देंगे। इनवर्स तो लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। इस इनवर्स का अर्थ दूसरा होता है, y बराबर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर x बराबर दो, इस साइड दिल आता है, ये इस साइड भेजेंगे तब यहाँ पर होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स y बराबर एक्स। समझ गया? ये इसमें और इसमें अंतर है दोनों में। ऐसे में ये ट्रिग्नोमेट्री का है, इसको इस साइड भेजते हैं तब इनवर्स आता है। और इसमें क्या है कि ऊपर में है तो नीचे आएगा तो पावर नेगेटिव होता है, फिर नीचे लग जाता है तो ऊपर पावर माइनस में हो जाता है। तो ये वाला नहीं है, ठीक है। ये इसमें दोनों में डिफरेंट है, अंतर है, तो वैसे मत कर लेना, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। और साइन इनवर्स कॉस एक्स ही लिखा हुआ था जी। जो चलो अब हम इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से ये बन सकता है। सबसे पहले बताओ हम यहाँ पर जो क्या करते हैं, आपका ये साइन इनवर्स लिखा हुआ, हम इसको साइन इनवर्स लिख देते हैं। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस ही आए, फिर कॉस को हम कुछ लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इतना, साइन π/2 - x लिख सकते हैं कॉस को। बताओ कॉस x को हम लिख सकते हैं साइन π/2 - x। साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम cos x को लिख सकते हैं साइन π/2 - x, लिख सकते हैं कि नहीं? और जब लिख सकते हैं तो बताओ ये इनवर्स में है, इनवर्स में नहीं है, दोनों हट जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाओ, ये इनवर्स में है, इनवर्स में नहीं, तो दोनों हटेगा कि नहीं हटेगा? ये दोनों का हटा देना है, ठीक है। तो आपके पास जो बचेगा वो π/2 - x खाली बचेगा और dx हो गया, हो जाएगा कि नहीं? ये π/2 - x बच रहा है। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग होगा तो π/2 क्या है, कांस्टेंट, तो π/2 बाहर हो जाएगा, इसके साथ लिखाएगा खाली dx। इसके साथ इंटीग्रेशन अलग कर रहे हैं तो π/2 को बाहर के लिए dx इसमें गुना होगा जी, तो dx लिखाएगा कि नहीं? और ये इसका इंटीग्रेशन इसके साथ भी अलग कर दो, ये लिखाएगा x dx। अब बताओ ये लिखाएगा π/2 और x dx का क्या होता है, x, और यहाँ पर x का क्या होगा, पावर में एक जुड़ेगा, पावर कहाँ आएगा, भागा में, हो गया।
दो यहाँ पर हमको पुट करने की आवश्यकता पड़ा तो सेट हो गया तो नहीं पुट किए, जहाँ सेट नहीं होगा वहां पर पुट करना पड़ेगा। तुम लोग 10th क्लास में भी ये फॉर्मूला पढ़े हो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, होता है। तो वह साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस एक्स है तो लिखाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखाएगा कि नहीं। अब देखो ये इनवर्स में है, ये इनवर्स में नहीं है, तो दोनों हट जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पढ़ा होगा तो तुम लोग को याद होगा फॉर्मूला, एक इनवर्स में रहे एक इनवर्स में रहे तो दोनों क्या हो जाएगा, हटेगा, तो बचेगा खाली थीटा वाला, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स इतना बच गया, तो इतना आ गया इंटीग्रेशन। नहीं होता तो फिर हम लगाए नहीं करते, ऐसे जैसा रहेगा वैसे नहीं लगाएंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा वही अनुसार से बनता है, ठीक है। इनवर्स नहीं रहेगा तो हटेगा नहीं हटेगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन एक 22 नंबर बचा हुआ है जी, इतना तो हो गया। दो इसका एक 22 नंबर क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा लंबा बनता है। तो इसको भी आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन को भी आपको सेट करना पड़ेगा तभी आपसे बनेगा, और जब तक सेट नहीं होगा जब तक तो ये बनेगा ही नहीं। तो देखो 22 नंबर क्वेश्चन, 22 में आपका दे रहा है I इक्वल टू 1/cos x माइनस ए इंटू लिखा है cos x माइनस बी। बताओ ऐसे कुछ पता चल रहा है क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कुछ आता पता, कुछ पता चल रहा होगा। तो इसको हम क्या करेंगे समझना, पहले सबसे पहले आपको इसको फॉर्मूला पर सेट करना है, ठीक है। इसका तो ट्रिक क्या है समझना, कॉस और कॉस दोनों है, तो एक कॉस को काटना एक कॉस को बचाना है, तो किस में आएगा, साइन में आएगा। तो साइन ये वाला फॉर्मूला याद है तुम लोग को, साइन एक्स प्लस वाई वाला चाहे साइन एक्स माइनस वाई वाला, याद है कि नहीं। तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर जोड़ देते हैं माइनस, ये नहीं होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस माइनस पड़ता है कॉस एक्स इंटू साइन वाई, मतलब करेगा तो प्लस रहेगा तो प्लस पड़ेगा, माइनस रहेगा तो माइनस पड़ेगा, फॉर्मूला ये नहीं होता है। तो ये ला हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, और इसी फॉर्मूला के आधार पर हम इसको बनाएंगे। बता रहे हैं नहीं रहेगा लाएंगे, सेट करना है हमको इसको, ठीक है। दो हम इसमें क्या करने जा रहे हैं समझना, पहले हम यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन दे दिए, लिखा गया यहाँ पर साइन दो एक्स माइनस ए लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर एक्स माइनस ए लिखेंगे, एक्स माइनस ए लिख दी, ठीक है। एक्स माइनस ए लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम एक्स माइनस ए लिखेंगे ऐसे में। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है एक्स माइनस बी, तो हम यहाँ पर क्या लिख दे कि एक्स कट जाए लेकिन बी बचे, एक्स कट जाए लेकिन कांस्टेंट लग बचाना है, वेरिएबल लग हटा देना है। यहाँ ए और बी कांस्टेंट है, यहाँ पर डेस लिखा हुआ है ना, तो ए और बी यहाँ पर क्या है, ए और बी क्या है कांस्टेंट, और वेरिएबल यहाँ पर कौन है एक्स। इसको ऐसा सेट करना है कि वेरिएबल कट जाए और खाली कांस्टेंट बचे। तो यहाँ पर दो क्या, तो साइन हम सेट करने लिख रहे हैं, इसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। और ये पूरा बैलेंस होने दो, उसके बाद पूछना कि साइन हम क्या किए नहीं किए, लेकिन पहले इसको पहले खाली समझो ये अंदर में क्या हम कर रहे हैं। इसके अंदर में वैसा लिखना है कि वेरिएबल कट जाए, खाली कॉस्ट मतलब कांस्टेंट बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दो एक्स माइनस से लिखे, दो यहाँ एक्स प्लस में है, तो यहाँ एक्स माइनस में कैसे होगा, जब यहाँ माइनस का साइन देंगे तब। और लिखना यही दोनों को, लिखना किसको है, यही दोनों को लिखना। तो यहाँ पर लेते हैं एक्स माइनस बी। अब बताओ यहाँ पर एक्स कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा एक्स, यहाँ एक्स माइनस ए है, यहाँ पर माइनस दे दिए एक्स माइनस बी, तो माइनस एक्स में होगा तो माइनस एक्स, और माइनस एक्स में होगा क्या जाएगा प्लस बी। अब होगा तो ए दो माइनस में आया प्लस में, तो दोनों कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कटेगा जी। तो बचेगा यहाँ बी हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा मतलब बच रहा है साइन बी माइनस ए, कौन बचेगा साइन बी माइनस ए। अब चूंकि ये हम अपने मन से लिखें, इसको संतुलित करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा
मतलब साइन यहाँ पर लिखना पड़ेगा b माइनस ए, यही बच रहा है ऊपर में हल करने पर। इसको हम भागा में दे दिए, भागा देने में बताओ इस साइन हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, कौन बचेगा, अष्टो। सबसे पहली बात कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो अष्टा जो हम लिखे हैं उसको आपको हटाना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, और जब तक बैलेंस नहीं होगा जब तक आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर x माइनस ए था, यहाँ x माइनस बी, तो यहाँ भी x माइनस ए लिखे, यहाँ भी x माइनस जो था वही लिख दिए। इन वेरिएबल को हमें मेन काटना था, तो वेरिएबल कैसे कटेगा, तो यहाँ प्लस अगर देते तो प्लस देने पर वेरिएबल बच जाता, एक से ये प्लस में ये प्लस में तो जुड़ नहीं जाता, इसलिए हमको यहाँ पर माइनस देना पड़ा ताकि वेरिएबल क्या हो जाए, कट जाए। अब वेरिएबल कटेगा तभी आंसर आएगा, ठीक है। अब आपका नीचे में जैसे था वैसे आपको लिख देना है, cos x माइनस ए है और यहाँ पर लिखा हुआ है cos x माइनस बी लिखा हुआ है। और एक चीज और, इसको हम काटने के लिए नहीं लिखे हैं, ठीक है, इन्हें कि काट देना, जितना कट के आएगा वो हम नीचे में डिवाइड कर दिए हैं, कट के तो यही आएगा b माइनस ए आएगा। मन में मतलब काट लेना है, कैलकुलेशन मन में कर लेना है। ये माइनस इसमें गया तो माइनस एक्स से खत्म हो गया, और इसमें करने पर माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो b और माइनस ए बच रहा था कि नहीं, तो वही लिख दिए b माइनस ए, b प्लस में हो रहा था तो b को पहले कर दिया और a माइनस में था तो a को बाद में किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला साइन a प्लस बी वाला, इसमें साइन एक्स प्लस वाई वाला, मतलब साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अगर माइनस वाला रहेगा तो माइनस पड़ेगा, यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस पड़ेगा कि नहीं, तो यहाँ लिखाएगा साइन b माइनस ए, इसमें फॉर्मूला लगाओ तो क्या लिखा है यहाँ से, साइन x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ये ना साइन एक्स इंटू कॉस वाई। फिर यहाँ पर पड़ेगा माइनस, फिर लिखाएगा कॉस एक्स माइनस ए, इसको अब मिटा देते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखाएगा साइन एक्स माइनस बी, और डिवाइड में जो है उसको लिखेंगे पूरा को, मतलब कॉस एक्स माइनस ए है, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी है, और यहाँ पर dx लिखा जाएगा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ करने के बाद इसको इसके साथ भी अलग करेंगे, इसको इसके साथ भी अलग करेंगे, दोनों के साथ अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई साइन b माइनस ए, तो जैसे वो वैसे रहेगा, इसको ढोना पड़ेगा, ऐसे में अंतिम दखल ढोना पड़ेगा इसको। तो यहाँ समझना पहले, इसको इसके साथ अलग करो, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, इसके साथ इसको अलग कर दिए, तो कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस क्या है एक्स माइनस बी, ये न है, फिर माइनस का साइन है। इसके बाद वो आपका क्या है, ये देखो इसके साथ भी अलग होगा और ये इसके साथ भी अलग होगा, इसके साथ अलग करेंगे तो लिखाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और डिवाइड में लिखाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ये पूरा का हम ब्रैकेट में करते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों के लिए है, ठीक है, और dx लिखाएगा। अब जो यहाँ जो कट रहा है उसको आप काट दो, जैसे देखो ये दोनों सेम सेम है तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, ये भी कॉस एक्स माइनस बी, ये भी कॉस एक्स माइनस बी, ये दोनों सेम नहीं, ये साइन है कॉस है तो कटेगा नहीं। यहाँ कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए दोनों कट रहा है, ये दोनों नहीं कटेगा, डिफरेंट है, नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देना है, ठीक है, उसको नहीं काटना है। तो आपके पास जो अब बच रहा है साइन b माइनस ए हो गया, यहाँ से क्या बचेगा साइन बटा कॉस, मतलब ये साइन एक्स माइनस ए और यहाँ पर कॉस एक्स माइनस ए, तो बताओ साइन बटा कॉस क्या होता है टेन, तो टेन एक्स माइनस ए हो जाएगा, हुआ कि नहीं, और इसके बाद ये माइनस हो गया, और कॉस बटा साइन, मतलब साइन बटा कॉस, ये भी क्या हो रहा है टेन हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है टेन, तो ये भी लिखाएगा टेन एक्स माइनस बी, इसको ब्रैकेट देंगे। अब बताओ दोनों का इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, तो आप अलग भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टे कर दे, दिमाग में तो है कि अलग अलग करना पड़ेगा, डायरेक्टे कर दे, जैसे इसका अलग होगा इसका अलग होगा, दोनों का अलग अलग होगा कि नहीं। तो बताओ, देखो यहाँ पर पावर एक है इसलिए इसको हमको पुट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी पावर एक है,
तो हम tan का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखाए थे, बताओ tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या लिखाए थे? sec स्क्वायर x होता है, यह जानता है। इसका लिखाए थे log sec x लिखाए थे प्लस c। tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखाए थे log sec x प्लस c लिखे थे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, tan का इंटीग्रेशन करेंगे। किसका करेंगे? tan का। ऐसे में तो देखो यहाँ पर tan का इंटीग्रेशन करने पर दो ब्रैकेट में ही लिखेंगे, तो tan का यहाँ पर क्या जाएगा log, और यहाँ पर लिखाएगा sec x, मोड में लिखना, ठीक है। यहाँ x का काम कौन कर रहा है? देखो यहाँ x है तो यहाँ पर तो x लिखाया, यहाँ x माइनस a है तो यहाँ पर भी लिखाएगा x माइनस a। अब देखो a के साथ कोई क्वेश्चन गुना में नहीं है, इसलिए भागा होगा नहीं जाएगा। घट रहा है, जुड़ता है, चाहे घटता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी किसका कितना आएगा? इसका भी आएगा log, देखेंगे जी, ये तो मोड यहीं पर बंद हो गया, लिखाएगा log sec x माइनस b, और प्लस में क्या लिखाएंगे? बंद करेंगे, यहाँ लिखेंगे c, ले सकते हैं। उसके बाद वो तुम्हारा आ जाएगा 1 sin b माइनस a, ये ना है। अब देखो आप एक फार्मूला और पढ़े होगे, ये फार्मूला हम इसको अब यहाँ से मिटा दें, ये फार्मूला है आपको अलग कर दिए, ठीक है। एक फार्मूला आप लोग ये भी पढ़े हो, जब ये माइनस में रहे तब ये पढ़े हो कि नहीं, log m बाई n करके लिखा होंगे, तो लिखे होंगे log m माइनस log n, बताए थे। ऐसे में log m बाई n बराबर लिखा होंगे log m माइनस log n करके फॉर्मूला बताया कि नहीं। तो ये ला फॉर्मूला लगाया दो, ये माइनस में जैसी रहेगा तो ये कहाँ आएगा? भागा में। तो कौन आता है? जो माइनस में आता है वो भागा में जाता है। माइनस में देखो यहाँ n था तो n भागा में गया, तो वैसे यहाँ माइनस में कौन है? ये वाला भाग है, तो ये कहाँ जाएगा? भागा में जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं log, यहाँ पर लिखाएगा sec x माइनस a, और डिवाइड में आएगा ये वाला, लिखाएगा sec x माइनस b प्लस c। तो आपका आंसर यही दिया होगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो आंसर क्या आंसर दिया है। तो अच्छा ठीक है, तो यार ऊपर लेके चल जाओ कौन सा जाएगा, नीचे लेके चल जाओ कौन सा जाएगा। ये नहीं दिया है, ये वो बढ़ा दिया है, तो क्या दिक्कत है? यार ऊपर लेके चल जाएंगे, ले जाएंगे ना जी। ये दो सेक नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos, और इसके साथ x माइनस बी है तो x माइनस बी लिखाएगा, और इस सेक को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा cos, यहाँ पर जाएगा cos x माइनस a प्लस क्या लिखाएगा c, हो गया। अब तो आंसर मिल रहा होगा, मिल रहा है जी। बोलो कौन अल्लाह कैसे किया? हाँ अरे साइन कॉस ही कहाँ से आ गया? अरे तो ये फॉर्मूला याद करो ना, इसको हम पूरा को a मान के चल रहे हैं, समझो कि a है और ये तुम्हारा b है, तो बताओ साइन a माइनस b का फॉर्मूला याद है? हाँ तो बता दे, साइन a माइनस b के फॉर्मूला में बताओ क्या होता है? साइन a इंटू कॉस b होता है कि नहीं? तो यहाँ पर साइन a हुआ, यहाँ पर कॉस b हुआ, फिर लिखाता है कॉस a माइनस कॉस a इंटू साइन b, तो कॉस a हुआ और साइन b हुआ। अब समझ में आ रहा है? अभी सामने तो फॉर्मूला लिखा हुआ था, इसको लिखने के पहले हम लिखे थे फॉर्मूला। अब भी कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। और क्वेश्चन पूछना है जी? क्या दोनों? अरे मेरे पास क्वेश्चन है आज नहीं है जी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पहले बता देना, ठीक है, क्वेश्चन पहले बता दो तो हम कर देंगे।
आज बुक हम नहीं लाए, खाने के बोल दिए थे, दो आता है खाने के बोले थे बुक ला रहे ले, दोनों ने लेके आया। पच्चीस तक छुट्टी दे दी है कोचिंग में। आज 21 तारीख। चलो क्वेश्चन पहले बोलो जी, कितना नंबर है? 23 नंबर। बोलो क्वेश्चन। ऊपर में है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स है, ये ना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बोल दो, 24 नंबर। ई पर पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। कॉस स्क्वायर पर पावर 2 नीचे कहाँ है? अच्छा, ई पर पावर एक्स इंटू में लिखा हुआ है एक्स। चलो ठीक है, दोनों क्वेश्चन ऐसे आसान है, देखना यहाँ पर। दो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 23 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, इसको इसके साथ भी अलग कर दो, इसको इसके साथ भी अलग कर दो। ऐसे में इसके साथ भी अलग करेंगे तो यहाँ देखो क्या लिखाएगा, इसके साथ अलग कर रहे हैं, पहले लिखाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, लिखाएगा ना। इसको इसके साथ भी अलग करो तो क्या लिखाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बटा में आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आएगा कि नहीं आएगा? इतना ही आएगा। अब ये साइन से ये साइन कट जाएगा, ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इस कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो आएगा तुम्हारा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर साइन को ऊपर ले जाएंगे तो आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डेस लिखाएगा कि नहीं। अब देखो सेक का अलग इंटीग्रेशन होगा, कॉस का कॉसेक का अलग होगा, तो सेक किसका डिफरेंशिएशन है? tan का, पता है कि नहीं। फिर माइनस है, कॉसेक किसका होता है? कॉसेक होता है माइनस कॉट का, पता है कि नहीं, प्लस सी। तो हो गया यहाँ पर आपका tan एक्स माइनस माइनस कर जाएगा प्लस, और यहाँ पर लिखाएगा कॉट एक्स प्लस सी। समझ में आ गया? ऐसे में इसमें खाली बस इतने था कि इसको अलग करना है। ऐसे में ये अगर दिमाग लग गया तो फिर ये बन जाएगा। चलो अब इसको भी देख लो, उसके बाद पूछना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपको ऊपर में जो दिया हो इसको पहले पुट करो, यहाँ पर जो दिले हैं, ठीक है। अगर पुट कर ले यहाँ पर दिमाग काम नहीं करेगा, तो पहले पुट कर लेते हैं। जेड इक्वल टू लिखा हुआ ई पर पावर एक्स इंटू एक्स लिखा हुआ ना, तब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मतलब डी जेड बटा डी एक्स निकालेंगे। तो बताओ यहाँ u इंटू भी लगेगा कि नहीं? u इंटू भी लगेगा जी। तो हम डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उतना लगाएंगे नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम बाहर किए एक ई पर पावर एक्स को बाहर किए, ई पर पावर एक्स को बाहर किए, तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? एक्स का। u इंटू भी लगा रहे हैं, ई पर पावर एक्स बाहर हुआ तो डिफ्रेंसिएशन किसका होगा? एक्स का होगा ना। तो एक्स का कितना होता है? 1, फिर पड़ता है प्लस का साइन। अब ये बाहर कौन होगा? एक्स। तो एक्स को बाहर करें तो ई पर पावर एक्स का कितना होगा? ई पर पावर एक्स से होता है, इन होता है। अब पूरे यहाँ पर जो नीचे में dx था उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब देखो ई पर पावर एक्स एक रो में, ई पर पावर एक्स एक रो में, तो ई पर पावर एक्स को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा x, और लिखेंगे dx। तो dz बराबर हो गया ई पर पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स। देखो ऊपर ला पूरा आ गया कि नहीं?
ई पर पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स आ रहा है ना ऊपर जी, तो इसके जगह पर लिखाएगा dz, क्या लिखाएगा dz, लिखाएगा आई बराबर तुम्हारा आ जाएगा यहां से, तो ई पर पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स की जगह पर लिख देते हैं dz लिखा गया, और ये cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर लिखेंगे, और ई पर पावर एक्स इंटू एक्स, ई पर पावर एक्स इंटू एक्स क्या लिखेंगे z। अब इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो cos से क्या जाएगा सेक स्क्वायर जेड, और यहाँ पे लिखाएगा dz। अब बताओ सेक स्क्वायर के क्या डिफरेंस होता है, तो tan का, ये लिखाएगा क्योंकि यहाँ पे z है तो लिखाएगा tan z प्लस सी। अब z का मान रखो, तो z का मान कितना है e पर पावर x इंटू एक्स, तो e पर पावर x इंटू एक्स प्लस सी इन है। बोलो अब समझ में आया जी कि कहीं पूछना है? पेज नंबर कौन फॉर्मूला पर बनाएगा? नहीं होता है, नहीं होता है। दो cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, इन्हें कि पहले साइन स्क्वायर रहता है, पहले साइन नहीं रहता है, पहले cos रहता है। cos में साइन घटता है तब होता है cos 2x। आगे बोलो। तो बहुत लंबा नहीं है, ठीक है, ये तो लंबा हम पूरा एकदम प्रोसेस डील पूरा करते तब इतना लंबा होता है जी। जब तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा ऐसे में, तो हम तो इतना मन में डिफरेंशिएशन कर लेते, हम ऐसे देख लेते मन में डिफरेंशिएशन करें इतना आएगा ही आएगा, आएगा, समझ गया? इतना मन में करते तो यहाँ पर हम आ जाते, इतना लंबा थोड़ा बनाते। लेकिन पूरा प्रोसेस अगर अभी हम नहीं बताएंगे तो तुमको समझ में आएगा कि कैसे हो गया, हम डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाते समझ में आता। दोस्त सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर अगर हो जाता है तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक छोटा होते चल जाएगा, क्योंकि आप 2-3 स्टेप मन में कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब नहीं करोगे, कैसे करोगे? समझ में आया? तो अभी तो शुरुआतें हुआ इसलिए अभी लंबा बनवेल दो, ठीक है? जब ऑब्जेक्टिव पर हम डिस्कशन करेंगे ना तब बताएंगे कैसे छोटा होता है। अभी छोटा मत करो, अभी लंबा ही रहने दो ताकि समझ में आएगा। छोटा कल बताएंगे कैसे कैसे छोटा होता है। चलो अब हो गया, क्लास बंद करते हैं, तब नेक्स्ट दिन मिलेंगे, कर लो। तो ठीक है, तब क्लास बंद कर रहे हैं।